हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुरलीन और हमारी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंटीजर्स की 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो थी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। अब यहाँ पे देखो, ये इस फॉर्म में होगी, कोई भी नंबर a इंटू बी प्लस सी, मतलब a b के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और a c के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हेंस द नेम। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। अब अगर हमें इसे इस फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 2, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बीच में एडिशन का साइन आएगा और फिर 10 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 3, तो ये क्या बनेगा? 20 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 50, ठीक है। यहाँ पे 10 इंटू 2 प्लस 3 है, यहाँ पे 10, 2 प्लस 3 हमें पता है 5 होता है, तो 10 इंटू 5 भी क्या होता है? 50। तो आंसर सेम आया। इसका मतलब क्या है कि आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये था कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो हम उसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? अब जैसे देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन होता, दिस क्वेश्चन 10 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 3, इसमें वी कैन सी दैट दिस इज ऑफ द फॉर्म a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसको कैसे लिखेंगे? इस फॉर्म में वापस जो a है उसको हम कॉमन ले लेंगे, तो मतलब 10 बाहर कॉमन आ जाता, ठीक है। वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर इस ब्रैकेट में क्या बचता है? 2, इस ब्रैकेट में क्या बचता है? 3, और बीच में एडिशन का साइन, ठीक है। तो ये वापस इस फॉर्म में आ जाएगा, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो, अभी हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। दिस इज 15 इंटू 12, ये a इंटू बी की फॉर्म का है, तो क्या हम 12 को स्प्लिट कर सकते हैं और फिर ये बन जाएगा a इंटू बी प्लस सी की फॉर्म में? देखो कैसे, -15 इंटू, ये कैसे लिख सकते हैं? 12 को हम 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, 10 प्लस 2 12 होता है ना, तो इसको 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? a है ये, इंटू बी प्लस सी की फॉर्म में बन गया, ठीक है। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, दैट इज -15 इंटू 10, पहले b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस का साइन, फिर ये c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -15 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? दिस इज -150, 15 2 is 30 और माइनस साइन है तो -30, तो ये आंसर हो जाएगा -180। दो नेगेटिव साइंस है, ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव का साइन लगेगा तो वो 180 बन जाएगा, ठीक है। इससे हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हुई, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज -25 इंटू -31, ये भी सेम तरह से होगा, वाई डोंट यू ट्राई इट योर सेल्फ। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज -5 इंटू 14 प्लस 6 इंटू -5। आप देख सकते हो यहाँ पे -5 और -5 कॉमन है, तो मतलब अगर हम इन दोनों को a लेते हैं, ये इस फॉर्म में होगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। इस फॉर्म में से हमने पढ़ा था कि हम a को कॉमन ले सकते हैं, तो वो बन जाएगा a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? b और c इंटू बी प्लस सी, ठीक है। ये इस फॉर्म का हो जाएगा, तो इसको हम वैसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है? -5 बाहर लिया, ठीक है, अंदर क्या बचा? 14 और 6 इंटू 14 प्लस 6, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो 14 प्लस 6। हमें पता है -5 इंटू 14 प्लस 6 क्या होता है? 20, तो आंसर क्या हो जाएगा? -100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें क्या है? 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब तीनों में और बीच में ऐड का साइन है, ठीक है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। कैसे? ये a है, ये b है, ये a है, ये c है, ये a और ये d है, मतलब ये 3 जब 3 सेट्स हो तो उसमें भी लग सकती है। हमारा ये जो फॉर्मूला है वो सेम ही रहेगा, बस एक और सेट ऐड हो जाता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? -2, यहाँ पे क्या बचा?
प्लस 12 और यहाँ पे क्या है -5। आप अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करो और आंसर को 7 से मल्टीप्लाई करो तो वो आपका आंसर होगा। ट्राई इट योरसेल्फ और इससे हमारी मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाती है। दैट इज द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं सारी प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारी पिछले वीडियो में हमने किया था क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब हमें खुद से अपना दिमाग लगा के देखना है कि यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं जिससे हमारा आंसर निकालने में आसानी हो, ठीक है। देखो यहाँ पे है 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10, ठीक है। अब यहाँ पे आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, याद करो हमने एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। वो क्या कह रहा था कि अगर हम ऑर्डर को रीअरेंज कर देते हैं तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या वो होल ट्रू हो रहा था मल्टीप्लिकेशन के लिए? यस। तो यहाँ पे अगर हम पहले -25 और -4 को सॉल्व कर लें तो हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। -25 इंटू -4 इज इक्वल टू 100। हमें पता है 25 इंटू 4 इज 100 और दो नेगेटिव साइंस है तो आंसर पॉजिटिव आया। अब और क्या बचा है 15 इंटू 100 इंटू -10। अब आप देख सकते हो हमारे पास सब कुछ जीरो में आ गया ऑलमोस्ट, तो हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो गई। तो ये क्या बनेगा 15 इंटू ये नेगेटिव साइन है, इसको अगर हम पहले करते हैं तो ये हो जाएगा -1000 विच इज इक्वल टू -15,000। सो दिस बिकम्स ईजी टू सॉल्व यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओनली। अगले क्वेश्चन में देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है। अगर हम इसको -20 + 1 लिख दें तो -57 इंटू इसको हम लिख सकते हैं -20 + 1, ये अलग है +57। तो ये उस फॉर्म में हो गया जो अभी हमने पढ़ा है a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। तो पहले ये b से मल्टीप्लाई होगा फिर c से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -57 इंटू 2। ये हम निकाल सकते हैं, हो जाएगा 114। एक जीरो है तो आंसर में जीरो ऐड हो जाता है, दो नेगेटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये हो जाएगा 1140, ठीक है। फिर 57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -57 हो गया और एंड में हमारे पास क्या है +57, ठीक है। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ये आपस में कट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या बचा 1140, ठीक है। अब देखो कि कितना इजी हो गया प्रॉपर्टीज यूज करके इसको मल्टीप्लाई करना। नहीं तो पहले 57 इंटू 19 करते फिर उसमें 57 ऐड करते। सो दिस इज अ इजियर मेथड। तो हेंस यू शुड नो द प्रॉपर्टीज थॉरली टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब ये एक जनरल क्वेश्चन है जो हम इंटीजर्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। A certain freezing process requires the room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree every hour, ठीक है। तो उन्होंने हमसे बाद में पूछा था व्हाट इज द टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स। वो क्या कह रहे हैं कि एक कमरे का टेम्परेचर अभी 40 डिग्री है, ठीक है। और वहाँ पे हम कोई फ्रीजिंग प्रोसेस लगा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हर घंटे 5 डिग्री टेम्परेचर कम करते रहो, ठीक है। तो अगर 1 आवर में हम टेम्परेचर 5 डिग्री कम कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 आवर्स में कितना कम कर चुके होंगे। दिस इज सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 10। अगर एक में 5 है तो 10 आवर्स में कितना होगा 5 इंटू 10 विच इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। कम कर चुके होंगे। कम किससे कर चुके होंगे, हमने 40 डिग्री से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अगर 40 डिग्री है रूम का टेम्परेचर, हमने 50 डिग्री इसको कम कर दिया, माइनस करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा -10। ये -10 क्या डिनोट कर रहा है कि आंसर की जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में चले गया, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस है 10 आवर्स के बाद रूम का टेम्परेचर। तो ये वो हमारी सिंपल सब्ट्रैक्शन थी कि जो साइन बड़े नंबर के साथ होता है वो लगता है। 40 डिग्री से स्टार्ट किया था तो आंसर है -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा इंटीजर्स का चैप्टर। हमने इसमें पढ़ा इंटीजर्स के बारे में, नंबर लाइन के बारे में, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। यू शुड कीप रिवाइजिंग दिस चैप्टर। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू।